पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। वेरियस पावर्स ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेकेंड एक्स, बस। और इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको समझोगे तो इंटीग्रेशन और आसान हो जाएगा। अब ये जो पावर होती हैं साइन, अब डिफरेंशिएशन में तो क्या था, डिफरेंशिएशन में तो सिंपल था, साइन की पावर चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 8 कुछ भी हो। जैसे मान लेते हैं 7x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था। सर 7 sin x इंटू क्या बताया बेटा, बताना दिव्या फिर। सर 7 sin x इंटू 7। 7 sin x और उसकी पावर 6। बस यही होता है। सर इंटू cos x। इंटू कोस एक्स, वेरी गुड। क्योंकि फिर जो ब्रैकेट में होता है उसका भी करते हैं हम। +1 वाले जुड़ गए। रिंकू, यस। हाँ ठीक है बेटा। मैं देखो अभी बता रहा, दोबारा ब्रीफ कर रहा हूँ। आज हम जो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किन का करेंगे, वेरियस पावर्स ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं इनकी पावर का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। इनकी पावर का इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ। अभी डिफरेंशिएशन तो सिंपल था। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जैसे साइन की पावर 7x है, तो 7 को नीचे लिख दिया और एक पावर घटा दी, फिर जिसकी साइन का कर देते हैं कोस एक्स, ऐसे हो जाता है। अगर मान लेते हैं मेरे पास कोस की पावर 5x है, तो इसको करना होता है तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ अभी। 5 कोस की पावर 4x और फिर कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये आंसर हो गया। दो डिफरेंशिएशन तो किसा भी क्वेश्चन हो, कैसा है भी हो, हम डायरेक्ट कर सकते हैं उसको, और हमें क्या है कि सोचने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इंटीग्रेशन में हमने 10 बार सोचना पड़ता है आगे कैसे उस क्वेश्चन को टैकल किया जाए। तो उसके लिए मैंने सीधी जो है टाइप बताई थी तुम्हें। उन टाइप्स में क्या था, सबसे पहले हमारे पास था सिंपल फार्मूले। सिंपल फार्मूले मैंने 18 लिखवाए थे, वह याद कर लो। वह 18 के 18 फार्मूले याद हों। फिर उसके बाद हमने किया था, अगर न्यूमरेटर जो है वो अलग अलग टर्म्स का जोड़ हो और नीचे सिंगल हो डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को सब के नीचे घुमा देते हैं हम। एक ये टाइप आई थी, टाइप फर्स्ट थी ये। टाइप टू क्या आई थी, टाइप टू में था जब न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है। और चौथा पढ़ा था हमने, तीसरा सब्स्टिट्यूशन। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम पिछले 18 फार्मूले पे आ जाते हैं। ये 4 चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं। पहली बात सिंपल फार्मूला अप्लाई करना था। दूसरी बात टाइप समझी हमने, जब न्यूमरेटर 3-4 टर्म्स का जोड़ घटा हो,
डिनोमिनेटर अकेला हो तो हो जाता है। और जो फिर टाइप सेकंड आई जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा और डिनोमिनेटर से डिवाइड, जैसे मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे पहले, फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम। और तीसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम वापस 18 फार्मूले पे आ जाते थे। अब आज नया हम जो है T4 लेके आ रहे हैं, टाइप 4, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल पावर्स जो साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है, सीकेंट एक्स है, इनकी पावर हूँ। उन पावर का डिफ्रेंशिएशन तो मैंने बताया था कि सीधा हो जाता है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन इंटीग्रेशन कैसे हो, तो हम पहले साइन एक्स को लेके चलेंगे। अब साइन एक्स की पावर क्या क्या हो सकती हैं? साइन एक्स है, साइन स्क्वेयर एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, साइन 4x है, साइन 5x है, साइन की पावर 6x है, ऐसे कितनी भी हो सकती हैं। तो साइन ई बताइए हमने कि किसका बताया था? साइन एक्स का बताया था। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी बताए मेरे को। सर माइनस कोस एक्स। माइनस कोस एक्स, वेरी गुड। अब साइन स्क्वेयर का क्या हुआ? नहीं पता। साइन क्यूब का भी नहीं पता, साइन 4 का भी नहीं पता, साइन 5 का भी नहीं पता, किसी का भी नहीं पता ना आगे। लेकिन डिफ्रेंशिएशन में कर देते हैं हम, दो ने नीचे ले आके, ये वो हमारा रफ एंड टफ फार्मूला है वो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, इवन पावर का अलग होता है। इवन पावर्स में कौन कौन है? साइन स्क्वेयर एक्स है, और क्या है? साइन 4x है, और क्या है? साइन 6x है, साइन 8x है। तुम्हारे सिलेबस में 4 तक ही आता है लगभग, आगे नहीं आता। और ओड पावर हैं। ओड पावर क्या होती हैं? जो दो से भाग नहीं होती, वो क्या क्या हैं? साइन एक्स का तो हम कर चुके, एक पावर है जैसे। फिर साइन क्यूब है, फिर साइन की पावर 5 है, 7 है। तो हमारा सिलेबस 2-3 पावर तक ही है। साइन की ये पावर हो सकती हैं। तो इवन पावर का क्या है? इसमें रूल है चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स। इनका है पुट cos x इज इक्वल टू टी। दोनों का तरीका बता दिया। चेंज इनटू मल्टीपल एंगल क्या मामला है? मैंने एक बताया था फार्मूला बेटा, अगर जहाँ कहीं 1 माइनस कोस 2x हो, पूरे +2 में बहुत बार यूज़ होता है ये टर्म, तो उसको 2 साइन स्क्वेयर एक्स लिखते हैं हम। जहाँ कहीं 1 प्लस कोस 2x हो, वहाँ क्या लिखते हैं हम? 2 कोस स्क्वेयर एक्स लिखते हैं। ये बात ध्यान में आ गई। 1 माइनस कोस हो तो 2 साइन स्क्वेयर लिख दो, और इस एंगल का आधा कर दो। 2x था तो x लिख दिया, x है तो x/2 लिख दिया। 1 प्लस कोस 2x हो तो क्या लिख देंगे? 2। अब यहाँ से साइन स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे हम। साइन स्क्वेयर क्या आएगा? 1 माइनस कोस 2x/2। कोस स्क्वेयर क्या आएगा? 1 प्लस कोस 2x/2। तो जितनी भी साइन की पावर हैं, कोस की पावर हैं, इवन पावर हैं, उनका ये ट्रीटमेंट होता है। पावर को पहले हम, ये मल्टीपल एंगल में बदल गया, x था तो किस में बदल गया? सारा मामला 2x में बदल गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो समझो इसका इंटीग्रेशन करना हमने। तो ऐसे ही कोस एक्स की जो पावर हैं, इवन पावर हैं, इवन पावर किसकी बेटा? कोस एक्स। कोस स्क्वेयर हो गया, कोस 4x हो गया, कोस 6x हो गया, कोस 8x हो गया। तो वही रूल है, चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स।
और सर ये मल्टीपल एंगल्स वाला समझ में नहीं आया सर, दोबारा आएगा बता बेटा, दो। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी तो आएगा ना। अभी तो मैंने आइडिया दिया है, ठीक है। जी सर। ओड पावर्स, ओड पावर क्या होगी? कोस क्यूब, कोस 5, कोस 7, कोस 9। तो इनमें क्या करना है? पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसमें क्या था? पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। इसमें क्या है? पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हमने सब्स्टिट्यूट करना है। अब चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स पे आते हैं हम। ये एकता पूछ रही है बेटा, तो क्या है, मैंने फिर बता देता हूँ मैं। फार्मूले जो जितने भी है ना +2 में ट्रिग्नोमेट्रिकल्स जो यूज़ होंगे, एक होता है 1 माइनस कोस एक्स। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैंने पहले बता दिया था। 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, इस एंगल का आधा। 1 माइनस कोस 2 एक्स क्या होगा? बताओ अब। 2 साइन स्क्वेयर एक्स। 1 माइनस कोस 3 एक्स क्या होगा? 2 साइन स्क्वेयर 3 एक्स बाई 2। मतलब इस एंगल का आधा कर देना है। 1 माइनस कोस 4 एक्स क्या होगा? 2 sin square 4x/2। तो 2 एक्स हो गया ना। 1 माइनस कोस 5 एक्स क्या हो गया? तो 2 sin square 5x/2। 1 माइनस कोस 6 एक्स क्या हो गया? 2 sin square 3x। एक तो ये बात, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? पहले ये बताओ। हाँ सर ये आ गया। ये आ गया ना। तो अगर स्क्वेयर है कहीं भी, तो उसकी वैल्यू हम इससे निकालेंगे। यहाँ से क्या होगा? साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 क्या होगा? 1 माइनस कोस एक्स बाई 2। साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन समझो, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो? 1 माइनस कोस 2 एक्स, और ये 2 नीचे आ जाए इसके, तो बाई 2। ये बात समझ में आ गई? जी सर। साइन स्क्वेयर 3x बाई 2 क्या होगा? बताओ अब, बोलो। 1 माइनस कॉस 3x बाई 2। साइन स्क्वेयर 2x, ये क्या होगा? 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। मतलब चेंज इनटू मल्टीपल एंगल्स वो बता रहा हूँ। एक तो बेटा आप समझ ले, देखो x बाई 2 था ना, ये था ना, ये x बाई 2। जी इसको सर। 2 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो x हो गया। इसको x को हमने किससे गुणा किया? 2 से, 2x हो गया। 3x बाई 2 को किससे गुणा किया? 3x हो गया, दुगुना हो जाएगा। साइन स्क्वेयर 2x क्या हो गया? या 4x हो गया। तो साइन स्क्वेयर कोई भी लिख दूँ मैं अब, एक्स वाई जेड। साइन स्क्वेयर अगर मैं 5x लिखता हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? 1 माइनस कोस 10x और डिवाइडेड बाई 2। ये बात समझ में आ गई अब? हाँ सर आ गई। आ गई। अब कोस एक्स के फार्मूले, कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 क्या होगा? जहाँ माइनस था वहाँ क्या हो जाएगा? अब प्लस हो जाएगा। 1 प्लस कोस एक्स बाई 2। कोस स्क्वेयर एक्स क्या होगा? 1 प्लस कोस 2x बाई 2। कोस स्क्वेयर जो है 3x कितना हो जाएगा? बता सकते हो? 1 प्लस, सर कोस 3x/2 दुगुना करो इसका, इसका दुगुना करो, 6x 6x/2। बाई 2।
कोस स्क्वायर 5x क्या होगा? सर 1 प्लस कोस 10x/2। बस ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना? जी सर। अब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैंने बताया E1 पावर, अब cos 4x है, उसको कैसे लिखेंगे हम? पहले मान लेते हैं मैं cos 4x का करना चाहता हूँ, तो पहले मैं बदलूंगा स्क्वायर को। cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, और उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। समझ आ रही बात? cos 4 था तो मैंने क्या लिख लिया? cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। cos स्क्वायर की वैल्यू मैंने बदल दी, 1 प्लस cos 2x/2 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, यो a प्लस बी के स्क्वायर से खोलेगा, 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x। अंजू मैम, तो 1 स्क्वायर प्लस cos 2 स्क्वायर प्लस में 2 cos 2x, और नीचे हो जाएगा 4। अब cos स्क्वायर 2x आ गया ना, इसको भी रिप्लेस कर देंगे हम। cos स्क्वायर 2x को कैसे लिखेंगे बताओ? 1 प्लस कोस और 2x का दुगुना क्या हो जाएगा? 4x/2। तो एलसीएम ले लेवा के, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x प्लस 4 कोस 2x अपॉन 4, यानी कि 3 प्लस कोस 4x प्लस 4 कोस 2x अपॉन 4। तो कोस 4 का अगर हमने इंटीग्रेशन करना है कि पावर 4 का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 का, तो क्या हो जाएगा? 3x। कोस 4x का क्या हो जाएगा? साइन 4x/4। कोस 2x का क्या हो जाएगा? साइन 2x/2। तो जब इवन पावर आएंगी तो इनको हमने किस में बदलना है? मल्टीपल एंगल्स में। और ओड पावर हैं तो दूसरे को टी रख देना, साइन की पावर ओड है तो कोस को टी रख देना, कोस की पावर ओड है तो साइन को टी रख देना। अब क्वेश्चन आएंगे वहाँ मैं बात बताऊंगा कैसे क्या करना है। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वेयर 2x + 5। तो अब साइन स्क्वेयर है तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा बताओ? अब 1 सर माइनस कोस। नहीं, 1 माइनस कोस। साइन है तो 1 माइनस कोस तो लिखना ही है। कोस स्क्वेयर होता तो 1 प्लस कोस लिखते हम। और एंगल का दुगुना, जी सर। एंगल का दुगुना करो 4x + 10। भाई 2x + 5 है, इसको 2 से गुणा करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो गई? 2। सर 2। इस अब 2 को ही इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो 1/2 dx माइनस 1/2 कोस 4x + 10। ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी फार्मूला है, जब तक की पावर ख़त्म नहीं हो लेंगे इतना इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब 1/2 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? x। cos 4x का क्या होता है बेटा? कोस का साइन, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे? 4 + c। ये आंसर आ गया। पावर कोई ढूंढ रहा हूँ मैं पहले। अब पावर वाला है फोर्थ क्वेश्चन, साइन क्यूब 2x + 1। तो मैंने बताया था जब ओड पावर हो तो साइन की पावर ओड है तो कोस को टी रखना है, कोस की पावर ओड हो तो
साइन को टी रखना है। तो इसको एक बार ऐसे लिख लो, साइन स्क्वेयर 2x + 1 और साइन 2x + 1। ये बात समझ में आ गई। ओड पावर 3 पावर थी ना, तो 2 तो मैंने अडर लिख दी, एक अलग से लिख दी। अब मैं करूँगा पुट cos 2x + 1 को क्या रखूँगा, टी रखूँगा। cos को टी रखना है तुमने। डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस साइन 2x + 1 × 2dx = dt और साइन 2x + 1 dx, इसकी वैल्यू होगी -dt/2, यानी कि इसकी वैल्यू होगी -dt/2। सब कुछ टी में बदल जाएगा तुम्हारा। साइन स्क्वेयर क्या होता है, 1 - cos स्क्वेयर होता है ना, तो 1 - cos स्क्वेयर का मतलब टी स्क्वेयर, और ये क्या होगा -dt/2। -1/2 बाहर लिख लो, 1 - टी स्क्वेयर और इंटू डी टी। अब -1/2, और ये किसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा, एक तो 1 का डी टी और टी स्क्वेयर का, तो -1/2 टी -t³/3 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस कर दो, क्या था तुम्हारा, cos 2x + 1 और माइनस cos 2x + 1 और उसकी पावर 3/3 प्लस, ये आंसर है। अब मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट ये है, अगर इवन पावर है तो उनको मल्टीपल एंगल में बदल लो, अगर ओड पावर है तो दूसरे को टी रख दो। साइन की पावर ओड है तो कोस को रख दो, कोस की पावर ओड है तो साइन को। अब 10वां क्वेश्चन है, साइन 4x। अब कैसी पावर है बेटा ये बताओ, इवन है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वेयर का लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? सभी बताओ बारी बारी कौन कौन यस बोलेगा? सर। +1 वालों को भी समझ में आ रहा है? रिंकू, यस सर। समझ आ रही बात बेटा? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो साइन 4 था तो मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब साइन स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, 1 - cos और एंगल का दुगुना 2x अपॉन में 2 और उसका होल स्क्वेयर। ठीक है। अब ये 2 का स्क्वेयर यानी कि 1/4, तो पहले बार लिख दो, ये रह गया 1 - cos 2x उसका होल स्क्वेयर। अब a - b का होल स्क्वेयर क्या होता है, बताओ कोई भी? बताओ ये a - b का होल स्क्वेयर। सर a² + b² - 2ab। हाँ, तो 1 का स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर 2x -2 × cos 2x। अब cos स्क्वेयर फिर आ गया, पावर नहीं छोड़नी कोई। cos स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वेयर 2x की, कोई भी बताए मेरे को? सर 1 + cos 4x और डिवाइडेड बाई 2 बेटा। वेरी गुड। जी सर, हाँ। ठीक है।
अब हम इन टर्म्स को अलग अलग भी करेंगे, या तो एलसीएम ले लो पूरे का और फिर 2 बार आ जाएगा। एलसीएम ले लो, पहले हम सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। 2 इधर गुणा हो जाएगा 2, इसका नीचे है तो न्यू का न्यू लिख दो, 1 प्लस कोस 4x और 2 उरेन गुणा हो गए 4 कोस 2x। अब मैं इस 2 को बाहर मिला लेता हूँ, 1/8 हो गया। अब ये किसका, किस 2 और 1 3 का इंटीग्रेशन है। एक किसका है बेटा, कोस 4x का इंटीग्रेशन है। एक किसका इंटीग्रेशन है, 4 कोस 2x का। सी जब जोड़ना होता है, जब इंटीग्रेशन कर लो 3 बार आ जाएगा, क्या इंटीग्रेशन आएगा 3x। कोस 4x का क्या होगा, कोई भी बताए मेरे को। सर क्या? कोस 4x का इंटीग्रेशन। सर sin 4x/4। वेरी गुड। और -4 बार को साइन कोस 2x का क्या होगा, सर cos sin 2x/2। प्लस सी। ठीक है, दैट्स योर आंसर। ज़्यादातर 4 पावर तक का ही सिलेबस में है, 5 भी आ जाती है कि एक आध बार पूछ ले कोई। अब है तुम्हारा 11वां क्वेश्चन, इसी का सौतेला भाई है ये, कोस की पावर 4 2x। तो पहले क्या करेंगे बताओ मेरे को, बताओ। 4 पावर है ना, हाँ तो सर cos स्क्वेयर 2x 2x और उसका होल होल स्क्वेयर। स्क्वायर। होल स्क्वायर। ये समझ आ गई बात। जी सर। अब कोस स्क्वेयर को क्या लिखोगे, कोस स्क्वेयर 2x को क्या लिखोगे। सर 1 प्लस cos 4x/2। हाँ ये होता है चेंज इनटू मल्टीपल एंगल। अब मल्टीपल हो गया ना, एंगल जो 2x था क्या हो गया 4x हो गया। पावर इनको हम मल्टीपल एंगल में चेंज कर रहे हैं, ये टेक्निक थी। उसका स्क्वेयर, अब नीचले 2 का स्क्वेयर तो 1/4 बाहर लिख दूँ। अब बच गया 1 प्लस कोस 4x का होल स्क्वेयर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वेयर है, क्या होता है बताओ। सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस कोस स्क्वेयर 4x और 2 कोस 4x। ओके। अब एक कोस स्क्वेयर और रह गए हो, इसको क्या लिखोगे, कोस स्क्वेयर 4x को क्या लिखोगे। सर 1 प्लस cos 8x/2 बाई 2 प्लस 2 कोस 4x। अब क्या करेंगे, सारे का एलसीएम 2 ले लेंगे। तो 2 और ये रह जाएगा 1 जमा कोस 2x 8x और 2 दूनी 4 कोस 4x। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 बार गुणा हो गए 1/8। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 3dx कोस 8x dx, 4 बार आ जाएगा कोस 4x dx। थ्री डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन,
3x 3x। cos 8x का सर साइन 8x by 8। 8 और cos 4x का अगेन साइन 4x बाई 4, ये 4 कट भी जाएगा। तो दैट्स योर आंसर बेटा। अब समझ में आ गई बात? ठीक है। अब क्या आएगा, साइन कोस आपस में मल्टीप्लाइड आएंगे, साइन एक्स और कोस एक्स। ठीक है, तीन तीन भी गुणा हो सकते हैं। तो यानी कि प्रोडक्ट को हमने रूल ये है, प्रोडक्ट को किस में बदलना है, सम और डिफरेंस में बदलना है। अब सम और डिफरेंस में बदलेंगे तो उसके लिए फार्मूले क्या हैं? फार्मूले ये हैं, अगर एक साइन है और एक कोस है, एक साइन है और एक कोस है, तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी और माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। यो फार्मूला याद रखना है, यो मैथ लैब में बाहर भी लिख रखा है। ये प्रोडक्ट थी ना, किस में बदल गई, डिफरेंस में। अब देखो, गुणा एक साइन की हो सकती है एक कोस की, या क्या हो सकता है, दोनों कोस हों। तो क्या लिखोगे, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, अगर दोनों साइन हो तो क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। घटा तो इनको भी सकते थे, लेकिन साइन का फर्क रह जाता है। कोस ए माइनस, ये तीन फार्मूले हैं बस। देखो, प्रोडक्ट एक साइन और एक कोस हो, ये तो हो सकता है, एक साइन और एक कोस हो, या दोनों कोस हो या दोनों साइन हो, तो उनका बदलने का ये तरीका होता है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, साइन 3x कोस 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो किस में, ये प्रोडक्ट में है ना भाई, यही रूल लागू होगा। प्रोडक्ट को किस में बदलेंगे, सम और डिफरेंस में। तो अब दो नहीं है यहाँ, तो दो ने 1/2 गुणा कर लो, और क्या होगा, 2 से गुणा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2। अब ये तुम्हारा ए है बेटा, ये बी है, तो क्या फार्मूला हो गया, पहले वाला हो गया ना, साइन अरे कोस, साइन ए प्लस बी साइन 3x प्लस 4x। इंटीग्रेशन नहीं करा, इंटीग्रेशन से पहले हम अपन तिकड़मबाजी कर रहे हैं। माइनस साइन 3x माइनस 4x, साइन 7x, और यो माइनस एक्स होगा, माइनस 12 आ जाएगा साइन में, तो क्या बच गया, साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है तुमने। साइन 7x का क्या होगा, सर जी माइनस कोस 7x by 7। वेरी गुड। और साइन एक्स का क्या होगा, सर माइनस कोस x। प्लस सी, बस ये रूल है। अब तीसरा क्वेश्चन है जो cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, 6x लिख दिया, cos 6x। तो इसमें यह प्रक्रिया 2 बार चल जाएगी। पहले 2 में ये करो,
2 cos 2x cos 4x और cos 6x को रखो बाहर अभी, ठीक है। अब दोनों कोस हैं तो कौन सा फार्मूला लगेगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी क्या हो जाए, 2x और 4x क्या हो गया 6x, और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2x माइनस 4x हो गया माइनस 2x, लेकिन माइनस cos में हजम हो जाता है तो 2x ही रहेगा, और बाहर क्या है तुम्हारा cos 6। अब cos 6x को अंदर गुणा करेंगे, ये हो गया cos स्क्वायर्ड 6x प्लस cos 6x cos 2x। अब cos स्क्वायर 6x है, इसका क्या इलाज है, बताओ बेटा। सर 1 प्लस cos 12x/2। वेरी गुड। अभी हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन नहीं करे आया कदे, और इसमें क्या करेंगे 2 1/2, समझ आ रही है ना बात। अब 2 cos a cos b क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी cos 8x, और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा cos 4x। अब ये इंटीग्रेशन के लायक बने हैं, अभी तक ये इंटीग्रेशन के लायक नहीं था। देखो बेटा, अभी ये जो है इंटीग्रेशन के मैंने बताया था लायक हुआ है, तो ये 2 है नीचे, दोनों में बाहर ले लो तो 1/4 आएगा बाहर, और ये बचेगा तुम्हारा क्वेश्चन 1 प्लस cos 12x cos 8x cos 4x, ठीक है। अब एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर x x cos 2x का क्या होगा, मीनासी बताएगी। किरण, साइन 12 है ये बेटा, 12x का cos 12x का क्या हो जाएगा साइन 12x/12, cos 8x का क्या होगा, सर sin 8x/8, और cos 4x का साइन 4x/4। 4, ये है बेटा। तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं अब तुम्हें ब्रीफ करने के लिए मैंने दोबारा से जोड़ा है। तो ये है बेटा फार्मूले जो है ना, जो मैंने पहले 18 बताए थे वो याद करो, फिर मैंने टाइप 1 बताई थी, समझाई थी तुम्हें, एक ऊपर अलग अलग का डिफरेंस हो, जोड़ हो, तो नीचे अकेला हो तो उसको सब के नीचे घुमा दो, डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो डिवाइड कर लो। और चौथा, आज हम यहाँ पे वेरियस पावर्स हमने जो है देखी हैं साइन एक्स की, और नमस्ते सर। हाँ नमस्ते भाई, बहुत लेट हो गया सर खेत में जा रहे थे, ये बाबा आए यहाँ राहुल। चलो बेटा वीडियो देख लियो हैं, और साथ साथ इस काम को करना है राहुल भाई। भी मेरे साथ ही है सर। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन भाई वीडियो देख के अरे पीडीएफ डालूंगा, जो पीडीएफ के क्वेश्चन है ना बेटा, यस सर। वह पीडीएफ के वह तुम्हारे रजिस्टर में होने चाहिए, डन पाने चाहिए। ठीक है हाँ ठीक इतना है सर। काम कर लियो, मतलब ज़्यादा भाई थार दो रहे, जैसे मैं एफर्ट इतना नहीं कराता, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पीडीएफ में सॉल्व करे हैं वह न्यू के न्यू कॉपी में होने चाहिए, और यूँ पता होना चाहिए ठीक कि है, ये कैसे हुआ, ठीक है। ठीक है जी। अरे एक फार्मूले ठीक है याद सर। कर लियो बेटा, ठीक है जी। ठीक है बेटा। तो सभी के लिए यही है बेटा, ये टाइप मैंने कराई हैं, ओड पावर इवन पावर, तो ओड पावर का कैसे करना है, इवन पावर का कैसे करना है, आज हमने कराया सिर्फ साइन एक्स और कोस एक्स की पावर्स का, कल हम करेंगे टेन एक्स और सीकेंड एक्स का, फिर सारी पावर ख़त्म, इंटीग्रेशन में सारी पावर डील हो चुकी हैं फिर,
ठीक है, तो थैंक यू बेटा, सो नाइस ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। ये तो डे क्या, डे तो ख़त्म हो गया। ठीक है ना? ठीक है सर, हाँ, थैंक यू बेटा। ठीक ठीक है सर। ओके।